नमस्कार साथियों, वेलकम टू प्रेपनेक्स। मैं हूं ऋषि और आज हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र यूपीएससीआर के बारे में। यूपीएससीआर उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषित किया है कि लखनऊ की सीमा से जुड़े जिलों को जोड़ करके एक ऐसा क्षेत्र बनाया जाएगा जो राज्य राजधानी क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाएगा, अर्थात उसका विकास वैसे ही होगा जैसे लखनऊ का विकास होगा। अब यह कॉन्सेप्ट पहले भी हम देख चुके हैं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के रूप में। दिल्ली के चारों तरफ के जिले, जिसमें हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों को लेकर के एक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया। क्यों बनाया गया? क्योंकि दिल्ली राजधानी है, वहां पर बहुत सारे आधिकारिक भवन हैं और बहुत सारी आधिकारिक एक्टिविटी भी होती है। वहां पर पब्लिक डेंसिटी बहुत न बढ़े, वहां पर बहुत ज्यादा उद्योग न बढ़े, इसके लिए इस एक जोन को बनाया गया। आप देखेंगे गुड़गांव में बहुत ज्यादा उद्योग हैं, बहुत ज्यादा कंपनियां हैं, ऐसे ही आपके नोएडा में बहुत ज्यादा कंपनियां हैं, लेकिन दिल्ली इससे बच गया क्योंकि हमने इस क्षेत्र को बनाया था। हरियाणा के 14 जिले इसमें शामिल हैं, उत्तर प्रदेश के 8 और राजस्थान के 2 और दिल्ली के तो सारे जिले शामिल हैं। इसी तर्ज पर हम राज्य राजधानी क्षेत्र को विकसित करना चाहते हैं उत्तर प्रदेश के अंतर्गत, जिसमें लखनऊ के साथ साथ हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली और बाराबंकी को जोड़ा जाएगा। अब आप देखेंगे कि लखनऊ की जो क्षेत्रफल है वो 2528 वर्ग मीटर है, कम है क्षेत्रफल है। अब इसको अगर हम कंपेयर करें उस व्यवस्था से जो हम राज्य राजधानी क्षेत्र के रूप में विकसित करना चाहते हैं, तो हम पाएंगे कि हमारा यह क्षेत्र टोटल बढ़ करके हो जाता है कितना? 27,826 वर्ग मीटर। इसको योगी सरकार ने एक मसौदे के रूप में तैयार किया था, जिसे हाल ही में राज्यपाल जी ने अपनी सहमति दे दी, तो यह अध्यादेश के रूप में लागू हो गया है और इसके लिए पूरी व्यवस्था बना दी गई है कि कैसे कैसे क्या क्या बनेगा, कौन कौन इसके पदेन सदस्य होंगे, कौन कौन अध्यक्ष होगा, कौन उपाध्यक्ष होगा। अध्यक्ष के रूप में जानना चाहें तो मुख्यमंत्री होंगे और उपाध्यक्ष मुख्य सचिव होंगे। तो ये आपके करंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, ये बहुत ज्यादा चर्चा में है। और खास करके कि उत्तर प्रदेश में होने वाली परीक्षाएं, पीसीएस की परीक्षाएं, जिसमें आपसे मेंस में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसकी उपयोगिता क्या है, शहरी नियोजन के तौर पर इसकी उपयोगिता क्या है और इससे विकास के रास्ते कैसे खुलेंगे। साथ ही आपसे प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है, आरओ में भी क्वेश्चन बन सकता है और जितने भी एग्जाम होते हैं उनमें भी क्वेश्चन बन सकता है 1 नंबर वाला कि इसका अध्यक्ष कौन होगा, इसका उपाध्यक्ष कौन होगा, पदेन सदस्य कौन कौन से होंगे। तो इसके लिए आप पूरा डेटा यहां से देख सकते हैं, सामान्य डेटा है। मेरा जो अपना पर्पज है आपको बताने का कि इससे विकास कैसे होगा, ये बहुत जरूरी है। जब आप मेंस का क्वेश्चन लिख रहे होंगे 200 शब्दों का, तब आपको यह आवश्यक हो जाएगा कि आप ये समझें कि इससे विकास कैसे होगा। अब देखिए लखनऊ है, लखनऊ का विकास हो रहा है। अगर आप अभी सीतापुर जाएं, अभी उन्नाव जाएं, अभी हरदोई जाएं, अभी रायबरेली जाएं, अभी बाराबंकी जाएं, तो आप पाएंगे कि जो लखनऊ से सटे थोड़े से 1 किलोमीटर के दायरे के इलाके हैं उनमें थोड़ा विकास हुआ है, बाकी विकास अछूता है इन जिलों में। क्यों? क्योंकि इनके जितने भी आवश्यक कार्य हैं वो लखनऊ से हो जाते हैं, बगल में ही लखनऊ है, विकास का कोई आवश्यकता विकास की है नहीं, सारा व्यापार लखनऊ से हो जाता है, हर चीज लखनऊ से हो जाती है। इससे क्या होता है कि जब भी कोई व्यक्ति कहीं अच्छी जगह बसना चाहता है तो लखनऊ की तरफ भागता है। इससे लखनऊ जो कि राजधानी क्षेत्र है उसमें पब्लिक पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ जाती है। अब इससे वहां का यातायात प्रभावित होगा, वहां के संसाधन प्रभावित होंगे। जनसंख्या जितना ज्यादा बढ़ेगी उतना ज्यादा सरकार पर दबाव बढ़ेगा कि एक जिले को संभालना है। 2528 वर्ग किलोमीटर का एरिया है। आप देखेंगे उससे बड़ा तो हमारा बाराबंकी है, उससे बड़ा उन्नाव है, उससे बड़ा रायबरेली है, उससे बड़ा हरदोई है। ठीक, अब इन जिलों को शामिल करके अगर राज्य राजधानी क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाए तो सबसे पहली जो सबसे मेजर अपडेट है वो मैं आपको बता दूं कि बहुत जल्दी अनाउंस होगा कि लखनऊ से इन सभी जिलों तक मेट्रो कनेक्टिविटी बनेगी, यातायात हो गया। और जैसे ही ट्रांसपोर्ट का विकास होता है, व्यापार अपने आप स्वतः स्फूर्त बढ़ने लगता है। और जब आप किसी भी एरिया में ऐसी डेंसिटी बढ़ने लगे और अगल बगल के एरिया में विकास ना हो तो हमें फोर्स डेवलपमेंट करना पड़ता है, स्वतः स्फूर्त डेवलपमेंट नहीं होता। उसका कारण ये होता है कि जब बगल ही में लखनऊ है तो हम यहाँ बना के क्या करेंगे, किसी को घर भी बनाना है तो सोचता है बगल में राजधानी है, चलो वहां बना लेते हैं, और इस तरह पब्लिक पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ने लगती है। अब क्या होगा, अब सभी लोग इन क्षेत्रों में बसेंगे क्योंकि यहां पर वही सुविधाएं मिलेंगी जो लखनऊ में मिलेंगी। यह भी संभव है कि आने वाले 3-4 सालों में अगर ये जो व्यवस्था है ये बहुत अच्छे से कार्य करती है तो अन्य जिलों को भी शामिल किया जाए। अगर जिलों के रूप में देखें और जनसंख्या के रूप में देखें तो उत्तर प्रदेश एक बड़ा जिला है और उस जिले में विकास के लिए आपको हमेशा फोर्स डेवलपमेंट अपनाना पड़ेगा। क्यों? स्वतः स्फूर्त डेवलपमेंट वहां होता है जहां उद्योग धंधे बड़े पैमाने पर हो। गुजरात जैसे राज्य, मुंबई जैसे राज्य, महाराष्ट्र जैसे राज्य, यहां पर उत्तर प्रदेश में नहीं हो सकता।
छोटी जोत के किसान हैं यहां पर, कुछ लोग सरकारी नौकरी करते हैं, उद्योग धंधों का कोई इतना विस्तृत जाल नहीं है। लेकिन जब सरकार फोर्स डेवलपमेंट करेगी तो अगर सीतापुर विकसित होता है तो सीतापुर में कुछ छोटे उद्योग विकसित हो सकते हैं और उनसे सीतापुर को लाभ मिलेगा, क्योंकि यातायात उद्योग के विकास का पहला सबसे जरूरी कदम है। तो इस तरह आप ये लिख पाएंगे कि एक तो विकास का जो एक मॉडल है ये नए तर्ज पर विकसित किया जा रहा है, तो 200 शब्दों में लिखने के लिए आपके पास बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा, और कंटेंट तो यहां से भी मिल जाएगा आपको 200 शब्दों का। तो ये आपका जो है जो बेसिक जानकारी है वो आप समझ लें कि लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली, बाराबंकी को मिला करके एक राज्य राजधानी क्षेत्र उत्तर प्रदेश में विकसित किया जा रहा है, और उसके लिए एक प्राधिकरण बनाया गया है। प्राधिकरण के जो अध्यक्ष मुख्यमंत्री जी होंगे और उसके जो उपाध्यक्ष होंगे वो मुख्य सचिव जी होंगे। बाकी पदेन सदस्यों की जो एक लिस्ट लंबी है वो लास्ट में आपको दे दी गई है, आप देख सकते हैं। ये पीडीएफ आपको प्रेपनेक्स के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और इसको आप तैयार कर लीजिएगा आपकी आने वाली परीक्षाओं के करंट के लिए। ये आगामी परीक्षा जो आपकी यूपी पीसीएस की आ रही है उसमें पूछा जाएगा, देख लीजिएगा, बिल्कुल कंफर्म है, ठीक है। और साथ ही आपके जो 5th और 6th पेपर होता है उसमें एक सांस्कृतिक इतिहास का पेपर, सांस्कृतिक उत्तर प्रदेश का पेपर होता है, एक आर्थिक उत्तर प्रदेश का। आर्थिक उत्तर प्रदेश में भी 200 अंकों का, 200 शब्दों का यह प्रश्न पूछा जाएगा। 200 शब्द आपको लिखने होंगे, उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र, इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस क्लास को अपने सभी साथियों के साथ शेयर कीजिए, प्रेपनेक्स से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मैं तो आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहता ही हूं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बहुत बहुत धन्यवाद।